तो बेटा हम बात कर रहे थे कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है लेशमैनिया विच कॉजेज़ काला अज़र, तो उसका जो बॉडी होती है बेटा इस तरह के उसकी स्ट्रक्चर होती है, और इस स्ट्रक्चर में ये जो है लेशमैनिया, और इसमें एक ख़ास ये पॉइंट मतलब एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन होती है, और इसी ओरिएंटेशन के थ्रू ही मतलब उसी डायरेक्शन ओरिएंटेशन होता है अरेंजमेंट, तो एक ख़ास ओरिएंटेशन होता है, ख़ास अरेंजमेंट होता है, और इसी ओरिएंटेशन के थ्रू ही उसकी डिवीज़न होती है। जैसे ये यहाँ से ये क्या करेगा, डिवाइड कर जाएगा, पहले जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेंगे, फिर उसकी बॉडी जो है वो डिवाइड कर जाएगी, और लास्ट में ये उसकी बॉडी जो है लेशमैनिया की ये 1 से 2 सेल जो है वो डेवलप हो जाएंगे। होगी ये फिशन है, लेकिन एक ख़ास जो है उनकी ओरिएंटेशन जो है वो बनेगी। ठीक है, तो अदर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म सच एज मलेरियल पैरासाइट्स प्लाज्मोडियम डिवाइडेड इनटू मैनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली बाय मल्टीपल फिशन। तो ये बेटा प्लाज्मोडियम का स्ट्रक्चर दिया, और ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर दे के आपसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सी जो है डिवीज़न होती है या कौन सी रिप्रोडक्शन होती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और मल्टीपल फिशन, ये आपसे एग्जाम्पल पूछी जाती है मल्टीपल फिशन। तो मल्टीपल आपको नाम से ही पता लग रहा है, 1 से 2 या 2 से ज़्यादा आप कह सकते हो कि अब देखो इसमें बहुत सारे सेल जो हैं वो बन चुके हैं, तो इसमें क्या हो चुकी है, डिवीज़न हो चुकी है, और डिवीज़न एक ही नहीं हुई है बल्कि वो डिवाइड क्या कॉन्टीन्यूसली करते जा रहे हैं। तो ये क्या है, मल्टीपल फिशन। ठीक है, तो मल्टीपल फिशन किस में होती है बेटा, एक तो प्लाज्मोडियम दिया गया है, और आपके पास क्या आ गया, ये प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरियल पैरासाइट्स है। ठीक है, तो ये एग्जांपल जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आपसे ये क्वेश्चन MCQ में पूछा जाता है। ईस्ट ऑन द अदर हैंड कैन पुट आउट स्मॉल बर्ड्स दैट सेपरेट्स एंड ग्रो फर्दर। तो ईस्ट सेल में क्या होता है कि क्या बनते हैं, छोटे छोटे बर्ड्स बनते हैं, जैसे ये हाइड्रा में छोटे छोटे जैसे ये हाइड्रा में बर्ड्स बन रहा है ना बेटा, ऐसे ही ईस्ट सेल में भी क्या बनते हैं, बर्ड्स बनते हैं, और वही बर्ड्स जो हैं वो ग्रो आगे कर जाते हैं। और बडिंग किस में होती है बेटा, हाइड्रा में होती है। ठीक है, तो ईस्ट में क्या है, स्मॉल बर्ड्स हैं, उसके अलावा जो हाइड्रा है उसमें भी क्या होती है, बडिंग के साथ ही डिवीज़न होती है। अब आगे बेटा नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो सिंपल आपके पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे स्पाइरोगायरा है, तो बॉडी जो है वो क्या कर जाती है, टूट जाती है, और टूट के ब्रेकअप इनटू स्मॉलर पीसेस, तो छोटे छोटे हिस्सों में वो कट जाती है। दीज पीसीज और फ्रैगमेंट जो है वो जब क्या कहते हैं वो ग्रो कर जाते हैं और नया इंडिविजुअल बना देते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विच रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनिज्म, हाँ जी, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विद रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, simple reproductive method can still work. Spirogyra, for example, simply break up into smaller pieces upon maturation. तो स्पाइरोगैरा जो ऑर्गेनिज्म है ये भी बेटा यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोट्स है, और जैसे ही ये मेच्योर होता है बेटा ये छोटे छोटे स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है, और दीज पीसेस फ्रैगमेंट्स ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल, और ये जो इसके फ्रैगमेंट्स है ये क्या करते हैं, ग्रो कर जाते हैं। Can we work out the reason of this based on what we saw in activity 8.4? तो 8.4 एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है, ये बेटा मैं आपको स्पाइरोगायरा का जो सेल्स है वो दिखा देती हूँ क्या है। Collect water from lake or pond that appears dark green, contain filamental structure, put 1 or 2 filament on a slide, put a drop of glycerine, observe the slide. Can you identify different tissue in Spirogyra filaments? तो बेटा ये है आपके पास स्पाइरोगायरा फिलामेंट्स का स्ट्रक्चर दिया गया है, ये पूरा सेल है, ये इसकी सेल वॉल है, अंदर ये जो सेल दिखाई गई है ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर होता है, क्लोरोफिल है। ठीक है, और ये इसके अंदर क्या है बेटा, साइटोप्लाज्म है, ये आप देख रहे हो डार्क कलर की बॉडीज़, तो ये इसके बीच में क्या, ठीक है, ये जो आप सेंटर में आप देख रहे हो सेल, तो ये सेल क्या है, ये है न्यूक्लियस, क्या है ये, न्यूक्लियस है। और ये जो आप
अच्छा, ये जो लाइट कलर का आपको दिख रहा है दिस इज़ ए क्लोरोप्लास्ट, और ये जो डार्क कलर बॉडी है दिस डार्क कलर बॉडी इज़ कॉल्ड एज ए पायरेनॉइड्स, ठीक है। और ये सेंटर में क्या आ गया, वैक्यूल, क्या आ गया है, वैक्यूल। तो ये जो बेटा इसके फ्रेगमेंट्स हैं, ये फ्रेगमेंट्स किस में ग्रो कर जाते हैं, एक नया इंडिविजुअल बना देते हैं। कैन वी वर्क आउट, ठीक है। तो लेट मी, चलिए, दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब देखो बेटा, जैसे हमारी बॉडी भी मल्टी सेलुलर है, तो ये सारी मल्टी सेलुलर बॉडी में ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी के भी जो फ्रेगमेंट्स हैं वो मैच्योर होंगे, या हमारी बॉडी का कोई सेल है वो मैच्योर होगा, डिवाइड कर देगा, वो दो में डिवाइड कर देगा, यानी 2 हाथ है तो वो 4 में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर 4 जो है वो हमारे हैंड जो है वो फिर आगे डिवाइड कर देंगे, 8 में हो जाएंगे। एज सच मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स बॉडी है, हर एक के लिए अलग अलग फंक्शन है, हर एक के लिए अलग अलग जो सेल्स हैं वो काम करते हैं, ठीक है, वो काम करते। तो इसीलिए जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसके लिए एक कॉम्प्लेक्स वे होता है डिवीज़न करने का। तो हर किसी में ये जो फ्रेगमेंटेशंस है ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टी सेलुलर organism. They cannot simply divide cell by cell. The reason is that many multicellular organisms we have seen are not simply a random collection of the cell. तो ये नहीं है कि ये सेल की कलेक्शन है, इसमें बेटा स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो कि टिश्यू में ऑर्गेनाइज होते हैं, टिश्यू ऑर्गन में ऑर्गेनाइज होता है, ऑर्गन सिस्टम में ऑर्गेनाइज होते हैं। तो एक डेफिनेट पोजीशन होती है इन सेल्स की बॉडी के अंदर। तो इन्हीं डेफिनेट पोजीशन की वजह से, इन्हीं स्पेशलाइज सेल्स होने की वजह से हम ये जो है इनकी सेल डिवीज़न जो है, सेल बाय सेल डिवीज़न जो है वो पॉसिबल नहीं है, would be impractical. So multicellular organism therefore need to use more कॉम्प्लेक्स वे ऑफ रिप्रोडक्शन, इसीलिए इनको एक कॉम्प्लेक्स वे की ज़रूरत पड़ती है। A basic strategy used in multicellular organism is that different cell type perform different specialized function. एक तो multicellular organism में क्या होते हैं बेटा, हर एक काम को करने के लिए स्पेशलाइज जो है उनके सेल्स होते हैं जो कि स्पेशलाइज फंक्शन यानी कि जो स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। फॉलोइंग दिस जनरल पैटर्न रिप्रोडक्शन इन सच ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ ए स्पेसिफिक सेल टाइप। How is reproduction to be achieved from a single cell type if the organism itself consists of many cell type? कहते अगर एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल का बना हुआ है तो जो रिप्रोडक्शन है वो कैसे एक सिंगल सेल से होती है। द आंसर इज़ डैट देयर मस्ट बी ए सिंगल सेल टाइप इन ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये है कि सेल के अंदर एक खास किस्म का सेल है जो कि सिर्फ रिप्रोडक्शन का ही काम करता है, या जिसके अंदर ये टेंडेंसी है कि वो एक नए सेल्स में कन्वर्ट हो जाए या एक नया सेल जो है वो रिप्रोड्यूस कर सके। सो दैट इज़ केपेबल ऑफ ड्रॉइंग, प्रोलिफरेटिंग एंड मेकिंग अदर सेल टाइप अंडर द राइट सर्कमस्टांसेस, कि जब उसको सारी कंडीशंस मिल जाए, सर्कमस्टांसेस होता है पूरा उसको माहौल वैसा का मिल जाए, तो उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होगी कि वो रिप्रोड्यूस कर सके। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ गया है रीजनरेशन।